बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू स्माइली फूड और मैं हूं नाहिद। आज हम बनाएंगे रमज़ान स्पेशल में चिकन ब्रेड रोल। जब तैयार ब्रेड से चिकन रोल बनाते हैं तो बहुत ही कम वक्त लगता है, बच्चों को पसंद आए। इसी तरह की चिकन रोल की स्टफिंग तैयार की है हमने। इस रेसिपी को भी आप बनाकर 15 से 20 दिनों तक स्टोर कर सकते हो। तो चलिए इफ्तारी में खाए जाने वाले क्रिस्पी करारे चिकन ब्रेड रोल किस तरह बनाते हैं देख लेते हैं। चिकन ब्रेड रोल बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 400 ग्राम देखिए बोनलेस चिकन को बॉईल करके लिया है और इसके छोटे छोटे इस तरह से रेशे कर लिए हैं। तो ये दिखाने के लिए आपको मैंने बोटी रखी थी। ये चिकन की बोटी इस तरह से छोटे छोटे पीस में कर लेनी है हमें, और आधा कप पानी डाल के और थोड़ा सा नमक डाल के इसे 10 मिनट के लिए बॉईल कर लेना है। तो चिकन हमारा अच्छी तरह से बॉईल हो जाता है। फिर इसके बाद हमें इस तरह से इसके रेशे कर लेने हैं। तो देखिए आसानी से चिकन के रेशे हो जाते हैं। ये देखिए सभी चिकन के मैंने रेशे करके तैयार कर लिए हैं। अब चिकन रोल्स के लिए हम मजेदार सा एक मसाला तैयार करेंगे। तो गैस पे एक पैन रख देते हैं। 1 चम्मच हम तेल डालेंगे इसमें और गैस की फ्लेम एकदम धीमी रखनी है हमें। अब ये जो चिकन के हमने रेशे करे ये डाल देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गैस की फ्लेम धीमी रखे। अभी कुछ मसाले डालेंगे हम इस पर। ये देखिए 1 इंच अदरक का टुकड़ा लेकर मैंने इसे क्रश कर लिया है। इस तरह से अदरक लहसुन क्रश किया हुआ लेते हैं तो बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। और साथ ही में मैंने 8 से 10 लहसुन की कलियां लेकर उसे भी क्रश कर लिया है। ये कूटे हुए अदरक लहसुन का बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। इसमें थोड़ा सा हम अदरक लहसुन का फ्लेवर ज्यादा रखेंगे। आधा चम्मच कुटी हुई काली मिर्चें ली है और 1 चम्मच हमने कुटी हुई लाल मिर्च ली है। आप अपने टेस्ट के हिसाब से इसमें मिर्च डाल सकते हो। आप चाहे तो इसमें हरी मिर्च को बारीक काट कर या कूट कर भी डाल सकते हो। थोड़ा इसे चला लेते हैं। 1-2 मिनट के लिए हम मसाले में चिकन को अच्छे से भून लेते हैं। गैस की फ्लेम एकदम धीमी रखी है मैंने। ये बहुत ही फटाफट बनने वाली रेसिपी है। बस चिकन आपका बॉईल किया हो तो ये बहुत ही जल्दी बन के तैयार हो जाती है। ये देखिए अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है मैंने। अब यहाँ पर मैंने 2 टेबल स्पून पत्ता गोभी को बारीक काट कर लिया है और 1 टेबल स्पून मैंने प्याज को बारीक काट कर लिया है और 1 टेबल स्पून ही मैंने शिमला मिर्च को भी बारीक काट कर लिया है। तो ये सभी चीजें डाल देते हैं। इसका टेस्ट बिल्कुल आपको शावरमा होता है ना उसकी तरह ही लगेगा। अगर आप पत्ता गोभी डालना नहीं चाहते तो कोई बात नहीं, इसके बिना भी आप बना सकते हो। थोड़ा सा इसे भी 1 मिनट के लिए हम चिकन के साथ भून लेते हैं ताकि पत्ता गोभी में से भी जो पानी निकलेगा तो वो सूख जाए। और थोड़ा सा हम नमक डाल देते हैं इसी के साथ। तो चिकन को बॉईल करते टाइम पर हमने नमक डाला था और आगे भी इसमें हम कुछ सॉसेस डालने वाले हैं तो उसमें नमक होता है, तो नमक आप देखकर डालें। ये बच्चों को बहुत ही पसंद आता है, झटपट से बन जाता है, बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार बनता है। तो इस रमज़ान की रेसिपी को आप बनाकर ज़रूर ट्राई कीजिए। ये देखिए 1 मिनट के लिए मैंने इसे अच्छी तरह से भून लिया है सारे मसाले के साथ। जो भी हमने पत्ता गोभी शिमला मिर्च डाली थी उसके साथ। पत्ता गोभी को ज़्यादा हमें सॉफ्ट नहीं करना है, उसका थोड़ा सा हम क्रंची टेस्ट रखेंगे। जो शिमला मिर्च होती है उसका भी थोड़ा क्रंची टेस्ट बहुत ही अच्छा लगता है। अब इसमें हम 1 टीस्पून टमाटर केचप डालेंगे और 3 से 4 टीस्पून मैंने मेयोनीज लिया है। इससे बाइंडिंग भी बहुत अच्छी हो जाएगी और इसका टेस्ट जो है शावरमा की तरह लगेगा, क्योंकि चिकन के साथ पत्ता गोभी शिमला मिर्च और मेयोनीज जब आता है तो ये शावरमा का टेस्ट जैसा हो जाता है। तो बहुत ही टेस्टी लगता है ये और अच्छी तरह से चिकन में बाइंडिंग भी हो जाएगी। तो इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। अब ये देखिए जब ये मिक्स होगा तो इतना ज़बरदस्त टेस्ट हो जाता है इसका। ये सभी चीज़ें आपको धीमी आंच पर ही करनी है। अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं मेयोनीज के अंदर। आप ये देखिए मेयोनीज के अंदर अच्छी तरह से मैंने चिकन को मिक्स कर लिया है। बस 1 मिनट तक ही मेयोनीज के अंदर मैंने इसे पकाया है। अब इसमें मैं आधी कटोरी मोज़रेला चीज को ग्रेट कर डाल रही हूँ। ये बच्चों को बहुत ही अच्छा लगता है इसीलिए मैं डाल रही हूँ। मोज़रेला चीज या उसके बिना भी आप बना सकते हो। तो बस इसे मिक्स करके हम गैस बंद कर देंगे। और इतना चिकन का मसाला मुझे तैयार करने में 4 से 5 मिनट ही लगा है, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगा है। और इसे एक प्लेट में निकाल कर ठंडा कर लेते हैं।
चिकन का मसाला ठंडा हो चुका है। ये मैं मेरे बच्चों के लिए बना रही हूँ, इसीलिए मैंने इसमें थोड़े मसाले कम डाले हैं। आप अपने टेस्ट के हिसाब से इसमें मसाले बढ़ा भी सकते हो, और थोड़ा मेयोनीज ज़्यादा डालना चाहते हो तो मेयोनीज की क्वांटिटी भी थोड़ी अपने हिसाब से बढ़ा सकते हो। अभी इसे साइड पर रख लेते हैं और ब्रेड ले लेते हैं। अब यहाँ पर मैंने 5 ब्रेड की स्लाइस ले ली हूँ, तो ये थोड़े से बड़े स्लाइसेस है। जब भी आप ब्रेड रोल या कोई भी रोल बनाए तो ब्रेड आपको फ्रेश ही लेना है। तो इसकी साइड की किनारियों को हम पहले काट लेते हैं। ये देखिए मैंने इसे काट लिया है। अब इसे बेलन की मदद से हम थोड़ा सा फिरा लेंगे, चपटा कर लेना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थोड़ी लंबाई में इसे बेल लेंगे हम। पीछे पलट कर भी बेल लेती हूँ मैं। ये देखिए ब्रेड की पतली सी शीट्स बनाकर तैयार कर लिए मैंने। अब पानी लेकर चारों किनारियों पे अच्छी तरह से लगा देंगे हम, ताकि जब ये रोल बनाए हम तो अच्छी तरह से ये चिपक जाए। चारों किनारियों पे पानी लगा दिया मैंने। अब जो चिकन का मसाला हमने तैयार किया है तो वो डाल देते हैं। तो इस साइड हम डालेंगे किनारी पर। इसे अच्छी तरह से हम दबा देंगे। दोनों साइड की किनारियों को छोड़ते हुए हमें चिकन का मसाला डालना है। अब इसे फोल्ड करेंगे हम, तो ये बहुत ही आसानी से फोल्ड हो जाता है। ये देखिए अब यहाँ से हम दबा देंगे। हमने यहाँ पानी लगाया है तो अच्छी तरह से ये चिपक जाता है। हल्के हाथों से इधर दबा देते हैं। इस तरह से ये ब्रेड रोल हमारा बनकर तैयार हो जाता है। इसे बनाते टाइम पर अगर ब्रेड आपकी फट जाए तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि इसके ऊपर हम अंडे का एक घोल बनाने वाले हैं और उसमें ये ब्रेड रोल को हम डीप करके फ्राई करने वाले हैं। तो ऊपर से अच्छी तरह से कोट हो जाएगा, कवर हो जाएगा, जिसकी वजह से अंदर तक तेल बिल्कुल भी नहीं जाएगा। ब्रेड रोल की कोटिंग के लिए यहाँ पर 2 अंडे लिए हैं। उसमें थोड़ा सा टेस्ट के मुताबिक नमक डालेंगे हम। आप चाहे तो इसमें चिली फ्लेक्स भी डाल सकते हो। इसे अच्छी तरह से फेंट लेंगे हम। अंडे को अच्छी तरह से फेंट लिया है मैंने। यहाँ पर 4 से 5 ब्रेड को मैंने मिक्सर में डालकर पीस लिया है और इसके ब्रेड क्रम्स बनाकर तैयार कर लिए हैं। तो रमज़ान महीने में तो ये ब्रेड क्रम्स की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि हम जब भी कोई फ्राई आइटम बनाते हैं तो ये ब्रेड क्रम्स ऊपर से लगाते हैं तो बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बनता है। तो ये ब्रेड क्रम्स आपने पहले से ही बनाकर तैयार कर लेना है। अब जो हमने चिकन रोल बनाया है उसे अंडे में डिप कर देते हैं। अब इसे उठाकर हम ब्रेड क्रम्स में डालेंगे। तो एक हाथ से इसे अंडे में डिप करना है और दूसरे हाथ से इस पर ब्रेड क्रम्स डालने हैं। पलटकर भी इस पर ब्रेड क्रम्स डाल देंगे हम। और इसी तरह से सारे ब्रेड में हम चिकन का मसाला भरकर तैयार कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने 5 ब्रेड लिए थे तो उसके रोल बनाकर तैयार कर लिए हैं। और ये स्टफिंग भी देख सकते हो आप कि अभी काफी सारी बच गई है हमारी। इसकी मैं बाद में फिर से रोल बनाकर तैयार कर लूंगी। इस टाइम पर आप ये चिकन रोल को स्टोर करना चाहते हो तो एक एयर टाइट डब्बे में भर दीजिएगा और उसे डीप फ्रीजर में रखकर 10 से 15 दिनों के लिए आप उसे रख सकते हो, जिसकी वजह से ये खराब नहीं होते। और जब भी आपको रमजान में खाना हो तो आप इसे निकाल कर खा सकते हो। तो चलिए अब ये चिकन रोल को हम फ्राई कर लेते हैं। रोल को फ्राई करने के लिए मैंने तेल गरम कर लिया है। गैस की फ्लेम मीडियम कर देंगे और मीडियम फ्लेम पर इसे फ्राई करना है हमें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये बहुत ही जल्दी फ्राई हो जाते हैं, क्योंकि अंदर जो भी चीज़ है वो हमने पका कर ली है। तो 1 से 2 मिनट में ये फ्राई हो जाएंगे। ये रोल बनाना बहुत ही आसान है, क्योंकि अक्सर ब्रेड तो हमारे यहाँ होते ही है।
तो शीट्स बनाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। जैसे कि हम समोसा बनाते हैं तो मैदे की शीट्स हमें बनाना पड़ती है, मगर ये ब्रेड हमारे घर पर होते हैं तो आसानी से हम इसे झटपट बनाकर तैयार कर सकते हैं, जिसकी वजह से रमज़ान महीने में हमें इबादत करने का ज़्यादा मौका मिल जाता है और ये फटाफट से बन जाते हैं। बच्चों को भी बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं ये। अब इसे पलट लेती हूँ मैं धीरे रहकर। बचे हुए चिकन से भी आप ये चिकन रोल बनाकर तैयार कर सकते हो। अगर आपने ग्रेवी वाला चिकन या चिकन का सालन या चिकन की कोई भी आइटम बनाई हो तो आप उसमें से चिकन की बोटी निकालकर, जिस तरह से चिकन के हमने रेशे बनाकर तैयार किए थे उस तरह से बनाकर आप तैयार कर सकते हो। थोड़े से गोल्डन हो जाएंगे तो ये अच्छे से फ्राई हो जाते हैं और ऊपर से बहुत ही क्रिस्पी होते हैं, क्योंकि जो हमने ब्रेड क्रम्स लगाया उसकी वजह से ऊपर से क्रिस्पी बनते हैं। ये फ्राई हो गए, इसे मैं निकाल लेती हूँ और माशाल्लाह आप देख सकते हो कि कितने क्रिस्पी दिख रहे हैं ये। तो इस रमज़ान महीने में ये ज़रूर बनाकर ट्राई कीजिएगा, क्योंकि ये बच्चों के स्पेशल होते हैं, क्योंकि हमने इसमें मेयोनीज डाला है और जो भी चीज़ भी डाली है हमने, चीज़ भी बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आती है। तो रमज़ान महीने में आप बच्चों के लिए और घर वालों के लिए इसे ज़रूर बना के ट्राई कीजिएगा। इसे मैं एक टिश्यू पेपर पर निकाल लेती हूँ ताकि इसमें जो भी एक्स्ट्रा ऑयल हो, ऐसे तो इसमें ऑयल बिल्कुल भी नहीं गया होगा क्योंकि हमने जो अंडे की कोटिंग की थी ऊपर से। ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह आप देख सकते हो कि कितने ज़्यादा क्रिस्पी दिख रहे हैं ये। मैं आपको आगे बताऊंगी कि कितने क्रिस्पी बने हैं। इसी तरह से बाकी हम सभी को फ्राई कर लेते हैं। ये देखिए ये भी रोल फ्राई हो गए, इसे भी निकाल लिया है मैंने। इसकी आवाज़ सुनाती हूँ मैं आपको कि कितने ज़्यादा क्रिस्पी बने हैं ये। तो इसी तरह से बाकी सारे चिकन रोल को हम बनाकर तैयार कर लेते हैं। अगर आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे याद रखिएगा। फिर मिलते हैं इंशाल्लाह एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।